मेरे कमरे के बगल में चंदन बाबू रह रहे थे। उसके बाद में हमारे पास शादी का प्रस्ताव रखा, वो हमने मना किया। फिर जोर जबरदस्ती 9:30 बजे रात में हमारे साथ रेप किया। वो रेप करने के बाद हमने बोले पुलिस में शिकायत करेंगे। वो हमारी मोबाइल जब्त कर लिया और बाहर से उसका जीजा उजा ताला लॉक कर दिया। ऑनलाइन खाना आया और अंदर ही खाए, 24 घंटा अंदर हमें कैद करके रखा। तब ड्यूटी के लिए हमें वो चंदन ने छोड़ा। फिर दूसरा दिन फिर जबरदस्ती बलात्कार होते रहा। वो सिलसिला 15 दिन तक हमारे साथ में बनता रहा। मैंने दूसरे से ठेकेदार से शिकायत भी की थी, तो ठेकेदार कह रहा था कि दोनों मिलकर शादी कर लो, घर बसा लो अपना। हमने मना किया, फिर भी वो नहीं माने। फिर मेरे शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद में फिर मेरे साथ झांसा देख करके तुम्हारी मैं पति हूँ, झूठ मूठ के पति बनने के नाटक करते रहे हमारे साथ। ये चंदन बाबू कौन है? बेचू प्रसाद का लड़का। कहाँ के निवासी हैं वो? ये सुगही गांव, कुशीनगर के। हाँ, सुगही गांव और परसोनी, पोस्ट ऑफिस परसोनी है इसका, परसोनी पटरोना, थाना रविंद्र नगर, जिला कुशीनगर, यूपी। क्या आपका शादी हो गया? चंदन बाबू से नहीं, आपका पहले भी हाँ, पहले हुआ था। पहले पति हमारे एक्सपायर है। अच्छा, 4 साल पहले एक्सपायर हो गया तो था। चंदन बाबू से शारीरिक संबंध कितना दिन से? 3.5 साल से। 3.5 साल से? हाँ, 3.5 साल से लगातार आप लगातार। हाँ, बलात्कार करते रहे। हाँ, 3.5 से बलात्कार हमारे साथ करते रहे। चंदन बाबू की उम्र कितनी होगी? 35 साल। आपका उम्र? 42 साल। तो आप दोनों लोगों में लिव इन रिलेशनशिप जो कि 3.5 साल से है। हाँ। तो आप क्या मांग करती हैं? हम मांग करते हैं कि हमारे पैसे, वो झूठ मूठ के पति बनने के नाटक पे हमारी एटीएम यूज किया, मोबाइल यूज किया, मेरे मोबाइल भी लेके भागा है वो, और सारे पैसे ट्रांसफर कर दिया। कितना पैसे? 2,94,000। 2 साल का सैलरी, सुपरवाइजर थे वो, मकान बनाते थे वहाँ पे, तो 2 साल का सैलरी भी हमें नहीं दिया। वो फ्रॉड की शिकायत जो है आपने सबसे पहले कहाँ की? गुड़गांव में, गुड़गांव, नवादा, फतेहपुर में फ्रॉड का शिकायत किया मेरे साथ में, और रेप भी किया गुड़गांव में। कहाँ कहाँ अब तक कर चुकी हैं? गुड़गांव में वहाँ से कमरा खाली कर दिए थे। 15 दिन ऐसे शिकार होते रहे, तो वहाँ से फिर उसके बाद में ये कमरा वहाँ से हमें लेकर के खाली कर दिया। इसका जीजा उजा इसको सिखाया कि कमरे खाली कर दो, तो हमने कमरे खाली कर दिए वहाँ से। और हमारे साथ में चंदन बाबू भी चले गए वहाँ से, साथ चले गए गुड़गांव में, लिए वहाँ कमरा राजेंद्र पार्क में। पुलिस का क्या रुख है? पुलिस का रुख है कि हमने वहाँ पे भागने के बाद हम हरियाणा में कंप्लेन किए, खिड़की धोला में। उसके बाद में कंप्लेन किए, फिर इससे हम बात भी करवाए पुलिस वाले से। अब पुलिस वाले ने 8 दिन का टाइम लिया हमसे कि चंदन बाबू आ जाएंगे, लेकिन चंदन बाबू नहीं आया। वो वहाँ से फोन पैक किया, क्या किया मुझे नहीं पता। बाद में मुझे पता लगा कि चंदन बाबू फोन पैक कर रहे हैं, वो अरेस्ट होने वाला नहीं है। चंदन बाबू काफी धमकियां दे रहा था मुझे, और कुछ रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। उसके बाद में पुलिस वाले को हमने बताए तो हमें दबाते गया, हरियाणा पुलिस हमें दबाते गया। उसके बाद में हम कंप्लेन दिए सीपी को, गुड़गांव का जो सीपी है उसको हम कंप्लेन दिए। वहाँ से फिर थाने में आया। जब थाने में आया तो पुलिस वाले हमसे बोला कि तुम हमारे पास क्यों नहीं आए, ये हमें धमकाने लगा। फिर हमारी केस लिया गया, फिर केस दबाने लगा। फिर उसके बाद में फिर एप्लीकेशन हम मारे। उसके बाद में हरियाणा पुलिस क्या किया, ले जाके 164 का बयान जज के सामने करवा दिया हमें। अभी कुशीनगर में आई है, कुशीनगर के, और कुशीनगर के आपने हाँ लिखित दिया है, शिकायत गुहार लगाया है? हाँ, गुहार लगाया, मैंने गुहार लगाया कि हरियाणा पुलिस भी यहाँ पे आए थे, और कुशीनगर का पुलिस, हरियाणा पुलिस मिलके उसके घर में छापा मारे। उसके सामने खुलेआम चंदन बाबू भागे, उसके बाप को उठाया, चाचा को उठाया, और एक रवि नाम का भाई है उसको उठाया था। पुलिस ने 3,000 रुपया प्रधान के थ्रू से लिया, और फिर शाम को छोड़ दिया। फिर एक दिन और उठाया था, फिर उस दिन भी 1,000 रुपया लेके छोड़ दिया। कितना दिनों से भटक रही हैं आप यहाँ? हमने यहाँ से हफ्ते दिन से भटक रही हूँ। और यहाँ पुलिस, हम मंगलवार को पुलिस को हम एप्लीकेशन भी दिए, वो कह रहा था कि बयान भी दिए। राजेंद्र मिश्रा नाम है उसका। आगे क्या कुछ करने का विचार है? उसके बाद में हम बयान भी दिए, बोलता कि हो जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा। आज 6-7 दिन हो गया, आज हमें मना कर रहा है। अगर जो आपको न्याय नहीं मिलता है तो इसके बाद क्या कदम उठाने वाली हैं? देखो, हमें अन्याय मिलना चाहिए। अगर अन्याय नहीं मिलेगा तो हमारी मौत का जिम्मेदार चंदन होगा और पुलिस शासन होगा।